इस खंड में एक ईसाई मिशनरी लड़की के जीवन की एक घटना का वर्णन किया गया है, जो मात्र 19 वर्ष की आयु में भारत में रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के प्रसार के लिए आ गई थी। बाद में कैथोलिक लोगों ने उसे मदर टेरेसा के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया था। टेरेसा का जन्म 1912 में युगोस्लाविया के दक्षिण में अल्बानिया में हुआ था। अल्बानिया एक मुसलमान देश है। वह एक कैथोलिक परिवार में पैदा हुई थी। 1931 में वह 19 वर्ष की आयु में भारत के दार्जिलिंग शहर में पहुंच गई थी। बाद में वह कोलकाता में बस गई और लोकोपकारी संगठनों के अपने मिशनों की स्थापना की। यह संघ लगभग 40 स्कूलों का संचालन करता है, जहां लगभग 30,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अपने चलते फिरते अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र और निराश्रय निकेतन भी है। जानकी अय्यर पड़ोस की वृद्ध महिला जैसे दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वह अपने पोतों की देखभाल कर रही है, लेकिन वही स्कूल चलाती है और उनका घर नीड़ा में है। जानकी शांत और मृदुभाषी है। वह अत्यंत सज्जन महिला है। उनका शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन उनके सुव्यवस्थित मस्तिष्क का परिचय देता है। शहद की मधुमक्खियों की भांति युवा लोग जानकी अय्यर के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। उनके स्कूल आनंद भारती ने अनेक युवा पेशेवर व्यक्तियों को उनके इस उद्यम में अपना समय और प्रयास करने के लिए अभूतपूर्व तरीके से आकर्षित किया है। एक कंप्यूटर विद लेखों में उसकी सहायता करता है। एक भाषा प्रोफेसर हिंदी पढ़ाता है, एक दूसरा प्रोफेसर अंग्रेजी और एक अन्य संगीत सिखाता है। हालांकि वहां उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों का वर्चस्व है। जानकी ने वंचित वर्गों के शिक्षकों को भी आकर्षित किया है और अपने साथ लगाया है। जब किसी बच्चे को रिहायशी स्कूल में डालना हो या उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश लेना हो, तो जानकी के अनेक मित्र वहां की असंख्य समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं। संध्या रानी 15 वर्षीय लड़की है, जिसका कहना है कि उसे पढ़ाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण को एक साथ करना पसंद है। जानकी अय्यर घरेलू नौकरों को शिक्षित करके एक अनूठी सेवा प्रदान कर रही है। उनका कहना है, मुझे प्रतिबद्ध शिक्षकों और युवा उत्साही पेशेवर व्यक्तियों से इस स्कूल को चलाने में अत्यधिक सहायता प्राप्त हो रही है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। ऐसे समर्पित समाज सेवकों के साथ मैं भविष्य के लिए आशावान हूँ। जानकी अय्यर स्वयं अपने शब्दों में एक लड़की भाग्या के बारे में बताती है। इस कहानी ने अय्यर को अत्यधिक आश्चर्यचकित किया था। भाग्या एक 10 वर्षीय लड़की है जो जानकी की अनौपचारिक शिक्षा इकाई आनंद भारती में शिक्षा प्राप्त कर रही है। वह अपनी छोटी बहन स्वर्णा और नन्ही बहन सपना के साथ दोपहर 2 बजे प्रारंभ होने वाली कक्षा में आती है। भाग्या स्कूल में जैसे ही अपनी शिशु बहन अय्यर को सौंपती है, उसमें भारी बदलाव आता है। वह अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है और अगले 2.5 घंटे तक अपनी आयु के दूसरे बच्चों की भांति अपने पढ़ाई में मग्न हो जाती है। भले ही यह तेलुगु या गणित का अभ्यास हो या चित्रकारी का अभ्यास हो, सपना कुछ देर चारों ओर खेलती रहती है और एक स्लेट पर लिखती है और फिर अपनी दोपहर की नींद के लिए अय्यर की गोदी में सो जाती है। सपना के सो जाने के बाद कार्य और गूढ़ बन जाता है। इससे पहले कि वे जान पाए 4:15 बज जाते हैं, जो खेल का समय है। यदि सपना इस समय भी सोती रहती है तो यह उनके लिए एक अच्छा दिन होता है। 4:45 तक वे घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जुलाई की दोपहर में भाग्या रबड़ की चप्पलें पहने हुए कक्षा में आती है।
उसने बताया कि उसने नए बने फ्लैट में रहने वाली दंपत्ति के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार उसके पास अपनी अत्यावश्यक चीजों को खरीदने के लिए कुछ पैसे हैं। एक दिन वह अपनी पतली कलाइयों पर सुंदर हरी चूड़ियां डालकर आई। उसके ऊपर ये इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि अय्यर के मन में सरोजिनी नायडू के रोशनी के नाजुक चमकदार इंद्रधनुषी रंगों के वृत्त शब्द गूंज पड़े। जल्दी ही भाग्या के नए कपड़े भी आ गए। दिन बीतते रहे। दोपहर में उनका काम चलता रहा। भाग्या को अपने घर में खाना बनाना और सपना की देखभाल भी करनी होती थी। वह पहले माले के फ्लैट में काम करती थी। फिर वह कुछ दिन अय्यर की कक्षाओं में देर से आई और उसे डांट पड़ी। उसने इस बात को गंभीरता से लिया। एक दिन अय्यर ने पाया उसकी एक दूसरी शिष्या लक्ष्मी भाग्या के साथ नए फ्लैटों में जा रही थी। जब उसे पूछा तो लक्ष्मी ने बताया कि भाग्या ने नए फ्लैटों में उसको काम दिला दिया है। भाग्या स्वयं दौड़ती हुई जानकी के पास आई और बताया कि उस घर की महिला उससे 100 रुपये प्रतिमास पर काम करवाना चाहती थी। उसने कहा कि वह जानती है कि यदि उसे दोपहर में पढ़ाई करनी है तो वह और काम नहीं ले सकती है। उसने फैसला किया कि वह यह काम लक्ष्मी को दिलवा देगी। भाग्या की कहानी सुनकर अय्यर हैरान थी। उसने सोच समझकर फैसला किया था। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रतिमास 100 रुपये का त्याग किया था। वस्तुतः उसके बताने का तरीका सर्वाधिक उत्कृष्ट था। उसके लिए यह मुद्दा सुस्पष्ट था। जब उसने 100 रुपये की बड़ी राशि का जिक्र किया था, जैसे तेलुगु में उसने वंदा बोला, तो उसके स्वर में उत्सुकता थी, लेकिन इसका त्याग कर देने के लिए उसके स्वर में या उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। सुश्री जानकी अय्यर के लिए इस जैसे इंद्रधनुष ही उनकी शिक्षा के वर्षामय दिनों की सार्थक प्रतीति कराते हैं। यह था इस कहानी का पूरा सारांश। धन्यवाद।